हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं साहिबा के बारे में, हमारी चालू आपी के बारे में। तो इनके एक से दो व्लॉग्स आए हैं, जिसमें एक व्लॉग में इन्होंने काफ़ी अजीबोगरीब हरकत की अपनी। ऐसा लगा कि माता पिता को नीचा दिखाया। ये बताया कि इनके पास कुछ नहीं है, जो है हमारा है, हमारी ही चीज़ें ये लौट कर हमको दे देते हैं, हम ही इनको पैसे देते हैं जिससे ये सारी चीज़ें करते हैं, ब्ला ब्ला। और उस पर इनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिला, जिसके बाद इनका सेकंड ब्लॉग भी आ गया। अब उस सेकंड ब्लॉग में भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं, लीपापोती करने की कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ें जो खटकी हैं वो ऑडियंस को भी खटकी है, दूसरे लोगों को भी खटकी हैं। तो इन पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो देखो, साहिबा जो हैं वो मतलब वही मीठी छुरी टाइप का मुझे उनका हमेशा से ऐसा पैटर्न दिखाई दिया है उनके ब्लॉग्स के माध्यम से। उनकी कुछ भी चीज़ें होती हैं, उनको जो भी ज़ाहिर करना होता है वो रखती ज़रूर हैं, बस उनका तरीका थोड़ा सा इतना अच्छा होता है, मतलब स्वीटली किसी चीज़ को पेश करने का होता है, कि वही सामने वाले को समझ में भी नहीं आता है कि वही उनको टॉन्ट कर दिया गया है, और इंसान के भेजे में वो बात घुस भी जाती है। तो ऐसा कुछ मैंने उनका हमेशा से बिहेवियर पैटर्न देखा है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक चीज़ को प्रमोट किया है जो कि वेट लॉस में काम आता है। हालाँकि इनका वेट लॉस अभी हमें दिखा नहीं है, बट इन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया है, और वो चीज़ अभी ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो है प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें से एक भंभावना जी भी हैं। जो भंभावना जी हैं, उनका वेट लॉस हुआ है उनके खुद के हार्ड वर्क और खुद के कहो तो अपने आप को भूखा रखकर, और जो भी चीज़ें कर करके उन्होंने किया है, लिमिटेड खाना खा खा के, स्टाव कर करके। तो उन्होंने वो चीज़ का पूरा जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को दिया, क्योंकि उससे उनको पैसे मिलने वाले थे। ऑब्वियसली वो प्रमोशन है जो इनको मिलता है, जिसके लिए इनको पे किया जाता है। तो वैसे ही जो है साहिबा जी को भी मिला। अब साहिबा जी ने वो जो कैप्सूल है उसका प्रमोशन किया कि पानी में डालकर कैसे कैसे पीना है, क्या क्या करना है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आगे आने वाले वक्त में हम चीज़ें बताएंगे। इससे मुझे ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा कम फील हो रही है, इन्होंने कहा। तो ये सब चीज़ें ये बता रही थी, तो उसमें इन्होंने फिर से जो है ऑडियंस को कहीं ना कहीं सुनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छे वे में, जो हमेशा ये सटल वे में सुनाने की कोशिश करती है। तो इन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं कि पतली हो जाओ, ऐसे हो जाओ, मोटी हो गई हो, ऐसा है वैसा है, बट इंसान को अपना जब ठीक लगे वो तब वो पतला हो। मैं अब जो है पतला होना चाहती हूँ, मैं वॉक पर जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ। वो मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं अब खुद पतला होना चाहती हूँ। जब मैं चाह रही हूँ इसलिए जा रही हूँ, किसी के कहने पर नहीं जा रही हूँ। बट बात वही थी घूम फिर कर, कि उनको मतलब पतला होना है क्योंकि उनको टॉन्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस उनको बोल रही है, इसलिए उनको जाना था। और जानबूझकर उन्होंने वैसी टी शर्ट और वो सब डाला, ताकि वो ये दिखा सके कि वो कैप्सूल है ना, वो पहले ही उससे मतलब हमको फ़ायदा देना स्टार्ट कर गई है। तो ऐसा कुछ मुझे वहाँ उनका फ़ील हुआ, और उन्होंने बहुत ही शाणे तरीके से ऑडियंस को सुना दिया कि लोग ऐसे बोल देते हैं, वैसे बोल देते हैं, ब्ला ब्ला। और इनकी मम्मी बोलने लगी कि वो ब्रेस्ट फीड कराती है बच्चे को, तो ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। बट ठीक है भाई, अपनी अपनी तरीका होता है इंसान का किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का, और उस चीज़ को मैं इनको अप्रिशिएट करूँगी कि कभी इन्होंने गंदे वे में जाकर ऑडियंस को कॉल आउट नहीं किया है, कभी गंदी तरीके से ऑडियंस को जवाब नहीं दिया है, जो एक ब्लॉगर की खासियत होनी चाहिए। क्योंकि जहां आपने अपने शब्दों का चयन गलत कर लिया, या गलत तरीके से आप ऑडियंस को कॉल आउट करने लग गए, उन पर चिल्लाने चीखने लग गए, जैसे कि भंभावना जी चिल्ला चीख देती है, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑडियंस आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है। किसको पता कि कौन सा आपका बिहेवियर जो है किसी को पसंद ना आए, और फिर वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, वो आपके ब्लॉग्स को देखना कम करने लगे। और इस चीज़ को बखूबी तरीके से जानती हैं जो हमारी चालू आपी हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को हमेशा मेंटेन किया है, और यही वजह है कि उनके व्यूज़ में कोई कमी नहीं आती है। व्यूज़ उनके बखूबी चलते हैं। उनकी जो भाभी श्री हैं, उनके व्यूज़ डाउन हो गए, यहाँ से भंभावना जी ने एक दो बार चीख चिल्ला दिया ऑडियंस पर, उनके भी व्यूज़ देखा जाए तो पहले से काफ़ी डाउन है। और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनके व्यूज़ एक टाइम पर बहुत अच्छे आते थे लेकिन डाउन हो गए। लेकिन कुछ जो चुनिंदा ब्लॉगर्स हैं उनके कभी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने ये कहीं ना कहीं जो चीज़ है ना उसको क्रैक कर लिया है। ये जो उनको मूल मंत्र है वो पता है कि उन्हें किस तरीके से पेश आना है अपनी ऑडियंस के साथ। अच्छा, इन्होंने जो वो किया, जो मेनली हम जिसके लिए बात करने आए हैं, जो इन्होंने अपनी मॉम को लेकर कहा, क्योंकि हुआ क्या था कि इनके घर में फंक्शन था, एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन चल रहा था, जिसमें जो है गिफ्ट्स नहीं दिए गए। स्पेशली जो फन्नी है, जो इनके गुटका किंग हैं, उनको गिफ्ट नहीं दिए गए थे, जिसके लिए ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा इनको सवाल किया।
और गुटका किंग जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसे हंसी मजाक में टॉन्ट कर दिया था। तो अगले व्लॉग में जो है ये उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, मतलब टी शर्ट वगैरह जो है गुटका किंग के लिए मंगाई गई थी। और इनके लिए गिफ्ट वगैरह जो इनकी साली साहिबा है, मतलब कि जो साहिबा की जो सिस्टर है, दूर की सिस्टर है, वो भी लेकर आई थी गिफ्ट्स वगैरह। हालांकि ये लगा कि जो फन्नी जी हैं उन्होंने टॉन्ट किया, उसके बाद आया फनी जी भी यही बोल रहे थे कि मेरे कहने के बाद या फिर जो ऑडियंस ने कमेंट किया है उसके बाद ये आया है। लेकिन वहाँ पर जो कीज़ा है वो यही कह रही थी कि नहीं, हम पहले से ऑर्डर लगा चुके थे, वो डेट थोड़ी सी लेट हो गई थी इसलिए आपको लेट मिल रहा है आपका गिफ्ट। लेकिन जो उनकी अम्मी हैं उन्होंने इसलिए ही गिफ्ट दिया था क्योंकि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कॉल आउट कर रही थी, और साथ ही साथ में फन्नी ने भी थोड़ा सा वैसा कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम गिफ्ट मंगा कर देंगे। तो साहिबा बोलती है गिफ्ट तो आपने हमें भी नहीं दिया था। तो वो वहाँ जवाब देती है कि नहीं, तुम्हें हम गिफ्ट दे चाहे ना दे, वो हमारे दामाद हैं, उनको हमारा गिफ्ट देना बनता है। तो वहाँ ये गिफ्ट देते हैं, और जैसे ही गिफ्ट देते हैं तो उसके बाद जो है साहिबा ने जो बोला वो बहुत गंदा लगा, बहुत गंदा, मतलब बहुत गंदा लगा। किसी के माँ बाप अपनी जो जीवन पूंजी है, जो भी वो कमाते हैं, जितना भी कम भी कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं। और अगर आज इनके माँ बाप का सपोर्ट या जो भी जितना भी वो कर पाते थे वो ना कर पाते होते तो ये लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। जैसे कि जनाब भी बताते हैं कि वो जब यहाँ थे तो इनके जो पिताजी हैं वो उनको सैलरी वगैरह, अपनी सैलरी से इनको पैसे भेजा करते थे। तो ऐसे ही तो ये मुंबई में आकर सब कुछ इन्होंने खुद से नहीं कर लिया ना, शुरुआत में तो माता पिता ने मदद आपकी की ही है ना, तब तो आप यहाँ आए हो। और जो ये कहते हैं कि वो बैंकर थे तो इतना ज़्यादा कुछ हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, नहीं भाई, बैंक की जॉब में इतना पैसा होता है, इनफ पैसा होता है, आप मतलब अच्छे से मेंटेन अच्छी लाइफ जी सकते हो जब आप एक बैंक की जॉब में होते हो। बैंक की जॉब छोटी मोटी जॉब नहीं होती है, अच्छी खासी पेमेंट स्केल है वहाँ का। और उस ज़माने में हो चाहे इस ज़माने में हो, उस ज़माने में अगर आप बात करोगे कि पेमेंट कम होती थी तो उस ज़माने के हिसाब से पेमेंट कम ज़रूर होती थी, तो महंगाई भी कम होती थी। दूसरी बात, अगर इनके पिताजी उतना इनफ अर्न नहीं करते होते तो कैसे वो अफोर्ड कर सकते थे कि अपने बेटे को वो मुंबई भेजें, जहाँ उनका बेटा जब तक स्ट्रगल कर रहा है तब तक वो अपने पिताजी के मतलब रहमो करम ही है ना, उनके उनके ही तो पैसे हैं जिससे ये खर्चा पानी चला रहे हैं जब तक इनको काम नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर शुरुआत में अगर छुट्टे पुट्टे काम आपने कर भी लिए तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते हो, आपको मदद लगती ही लगती है। तो वो सब आपके माता पिता की तो देन है ना, अगर उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया होता, सहयोग नहीं किया होता, इन्वेस्ट नहीं किया होता आप में, तो आप शायद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। तो अब जब आपने वो कदम आगे बढ़ा लिया है तो आप उनको नीचा दिखाने लग जाओ। इन्होंने लिटरली उस व्लॉग में कहा कि मम्मी और जो अम्मी हैं और जो हमारे अब्बा हैं वो कितना ही, वो क्या ही कमाते हैं, वो तो कुछ नहीं कमाते, हम ही लोग हैं जो उनको देते हैं पैसे, उसको सेव करके वो रखते हैं और उसी से वो हमको गिफ्ट दे देते हैं। तो ये जो इन्होंने बात बोली वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा साउंड किया वो, और सब ने इनको कॉल आउट किया, रिएक्शन चैनल वालों ने भी कॉल आउट किया, नीचे इनको कमेंट सेक्शन में भी कॉल आउट किया गया। जिसके बाद अगले दिन ये व्लॉग लेकर आई और सफाई कर देने लग गई कि नहीं, हमने उस सेंस में नहीं बोला था, हम तो अम्मी को बहुत प्यार करते हैं और हमने उस सेंस में बिल्कुल भी नहीं बोला, हम लोग तो खुद इनकी जमा पूंजी हैं और इन्होंने ही हमारा सब कुछ किया है, और हमारे पापा की बैंक की जॉब थी वो कैसे कर, मतलब बहुत सारी बातें जो इन्होंने कही वो कहीं से मतलब मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगी, मुझे वो लीपा पोती सी ही लगी। और वहाँ वाकई में ऐसा लगा था नीचा दिखाया गया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी साहिबा ने कई बार ऐसे नीचा दिखाया है। अभी बीच में ये लिफाफे में रख के पैसे देती थी अपने पिताजी को और फिर बोलती क्या थी कि हम दे देते हैं पिताजी को पैसे ताकि जब ईद वगैरह आए तो ईदी देना होता है बच्चों को या कुछ देना होता है तो पापा मम्मी के पास पैसे रहें, ऐसा ना हो कि बेचारे वो बच्चों को ईदी भी ना दे पाए। तो ये सुनकर बहुत गंदा फील होता है, बहुत ज़्यादा गंदा फील हुआ, मतलब अच्छा नहीं लगा। और आपके मतलब जो पिताजी हैं, ठीक है आप पूरा खर्चा उठा रहे हो, उनको ज़रूरत नहीं है, रहना खाना सारा इंतज़ाम है, हॉस्पिटल वगैरह का आप लोग देख लेते हो, सब कुछ देख लेते हो, बट इतना भी उनको आप नीचे मत गिरा दो। उनकी पेंशन इतनी होगी कि वो मतलब बच्चों को भाई ईदी तो दे सके, उसके लिए वो आपके मोहताज रहें, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि और चीज़ों में आप कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, फिर भाई कल को आप वो भी सुना सकते हो, है ना। जैसे आप पैम्पर करने ले जाते हैं ये लोग अगर अपने घर की महिलाओं को या जिसको भी, तो उसमें भी वहाँ शो ऑफ करते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। मतलब अगर इस तरीके से आपके माँ बाप सुनाने लग जाए तो भाई क्या होगा। एक टाइम तो ये था जो साहिबा जी हैं वो खुद अपनी माँ के मतलब नीचे रहती थी, मतलब माँ इनके ऊपर होती थी, ये नीचे, क्योंकि ये कुछ अर्न नहीं करती थी उस टाइम पर, तो ये सब कुछ करती थी, ली पाप होती, मतलब जो पुताई वुताई होती थी घर में सब कुछ ये करके ब्लॉग में दिखा भी देती थी उस चीज़ को। अब अचानक से बढ़ गई हैं, पैसे आने लग गए हैं, तो उन्हीं माँ बाप को नीचा दिखाने लगना, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। और ये चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए, टाइम टू टाइम ये लोग करते हैं, सभी करते हैं। और अगर माँ बाप सुनाने लग जाएं, जैसे कि हमारी जो मक्खी मैडम है वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती हैं अपनी माताश्री को,
कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मैंने कभी नैनी नहीं रखी क्योंकि वो थी मेरे साथ, वो थी बच्चा संभालने के लिए, कभी ये अप्रिशिएट नहीं करती हैं। लेकिन अपना जो करते हैं ये लोग वो तुरंत के तुरंत सुना देते हैं। अगर वो भी ऐसे व्लॉग में आकर सुनाने लग जाएँ कि मैंने बहुत किया है, इतने बुढ़ापे में भी मैंने एक छोटे से बच्चे को सँभाला है, उसके लिए घोड़ा बनी हूँ, उसके लिए मतलब मैंने क्या-क्या नहीं किया है, उसको फ़ीड कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए, या शूटिंग पर जब ये जाती हैं या कुछ भी इनको करना होता है तो मैं उसको सँभाल रही होती हूँ। वो चीज़ वो तो नहीं सुनाते, वो तो आज तक नहीं सुनाते। लेकिन आप लोग तो फ्लैट वगैरह कुछ भी करके देते हो तो उसका पूरा एक ब्लॉग छापते हो, कुछ भी मतलब करके देते हो अपने माँ-बाप को तो ऐसे सुनाते हो। तो वो चीज़ें बहुत मतलब चीप लगती हैं। और फिर इसकी लीपापोती करना कि हम ही इनकी जमा पूँजी हैं, हम ही ये हैं, मम्मी का तो अभी तक बैंक अकाउंट भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा वो व्लॉग, और मुझे इनका जो स्पष्टीकरण है वो भी कुछ समझ में नहीं आया। और इसी व्लॉग में जो है गुटखा किंग जो है लेकर आए हैं मोबाइल, मतलब आईफ़ोन लेकर आए थे और इन्होंने कहा कि ये मैं अपने पैसों से लाया हूँ, ईएमआई पर लाया हूँ। तो अब वो खुलकर बोल सकते हैं कि मैं ईएमआई पर लाई हूँ, अपने पैसों पर लाया हूँ, क्योंकि अभी तक वो बोलते थे तो ट्रोल हो जाते थे जनाब। लेकिन अब उन्होंने अपना चैनल सेपरेट कर लिया है, अलग चैनल उनका आ चुका है जहाँ पर वो अपने व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि इनको समझ में आ गया कि जो हमारी चालू आपी हैं वो इतनी ज़्यादा चालाक हैं कि इनको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगी, इनको ड्राइवर बनाकर रखेंगी और हमेशा भाई ये थार से लेकर हर एक चीज़ के लिए उन पर आश्रित ही रहने वाले हैं। ये उनको कभी करके देने नहीं वाली हैं। इवन इनको जो है अपना हेयर ट्रांसप्लांट भी कराना है, वो तक के लिए जो है साहिबा जी इनको सहयोग नहीं कर रही हैं। तो कहीं न कहीं अब इनको समझ में आ गया है कि मुझे अगर अपनी वैल्यू बनानी है या मुझे कुछ चाहिए है तो मुझे खुद ही अर्न करना होगा। तो ये भाई अर्न करना स्टार्ट इन्होंने अब करा है। इन्होंने अपना जो चैनल है वो सेपरेट कर लिया है समझदारी के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई सब कुछ जो है चालू आप ही का ही था। वहाँ जो रेस्टोरेंट भी इन्होंने डाला हुआ है तो वो भी कहीं न कहीं चालू आप ही का है, और उससे भी बहुत ज़्यादा मैं सुन रही हूँ ऐसा, काफ़ी लोगों से मैंने सुना कि उससे बहुत ज़्यादा इनकम इनकी जनरेट हो नहीं रही है, कहीं न कहीं वो लॉस में जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अपना भी तो भई करना पड़ेगा। भई थार भी चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट भी कराना है, मोबाइल से लेकर कपड़ों से लेकर हर एक चीज़ के लिए अ, आश्रित होना पड़ता है। तो अब जो है ये गर्व से कह सकते हैं कि भाई मैं अपने पैसों से लाया हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने लिया है वो ईएमआई पर। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और उन्होंने थैंक यू भी बोला भाई, गुटखा किंग ने थैंक यू भी बोला कि थैंक यू गाइज़, आप लोगों की वजह से मुझे गिफ्ट्स मिल गए। मतलब मुझे लिटरली वहाँ हँसी आई कि भाई ये बंदा समझने लग गया है, इसको समझ में आने लग गया है अब एबीसीडी से अब ज़ी तक। चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।